Hello बच्चों, let's see the question. The question is the antibiotics have no effect on viruses because तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एंटीबायोटिक्स है उनका वायरसेस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो उसका हमें यहाँ पे कारण बताना है. Option 1 is they kill all bacteria which act as host of virus. Option 2 is viruses are too small in size for antibiotics to act upon them. Option 3 is viruses show no metabolism of their own. And option 4 is viruses produce a thick covering and insist themselves as endospores. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वायरस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वायरस होते क्या है, तो वायरसेस जो होते हैं वो ए सेल्यूलर होते हैं. वायरसेस आर ए सेल्यूलर. वायरसेस आर ए सेल्यूलर. तो यहाँ पे ये जो वायरस होते हैं इनमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है. दे डू नॉट पोजेस एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन. इनमें अपना कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो खुद का इनका नहीं होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दे पोजेस नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ओन. यहाँ पे ये करते क्या है कि इनका जो भी रेप्लिकेशन होता है, जो भी एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन होता है वो ये होस्ट का यूज करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, it is obtained from the host. It is obtained from the host. Outside host जो वायरस होता है वो as inert crystalline structure present होता है and it is dead outside the host. तो यहाँ पे it is living only when it is present inside the host. अगर हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को देखें तो एंटीबायोटिक्स होते क्या है, तो एंटीबायोटिक्स जो है बेसिकली ये ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे यहाँ पे एंटीबायोटिक को ऑब्टेन किया जाता है. और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक होता है ये ट्रीट करता है इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इससे जो अदर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उनके अगेंस्ट जो है इस एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है. अगर हम लोग एक एंटीबायोटिक का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम जो है इट इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एंटीबायोटिक किस तरह से एक्ट करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स होता है ये क्या करता है कि इट सप्रेसेस the replication. It suppresses the replication of the genetic material. जो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन है उसको ये सप्रेस कर देता है. इट सप्रेसेस द रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. और यहाँ पे इट ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसको भी यहाँ पे ये सप्रेस कर देता है. एंड इट ऑल्सो सप्रेसेस द प्रोटीन सिंथेसिस. तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस को सप्रेस कर देता है along with इंटरफेयरिंग विथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो यहाँ पे ये और क्या करता है कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसको भी ये इंटरफेयर करता है. एंड इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विथ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उससे भी ये इंटरफेरेंस करता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे अगर हम लोग वायरस के केस में देखें तो ना ही इसका अपना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, ना ही इसका जो एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस है वो इसका खुद का होता है. ऑल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होस्ट. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सिंस वायरस का कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है, it has no metabolic activity of own. It has no metabolic activity of own. इस वजह से जो एंटीबायोटिक्स है वो इस पे असर नहीं करते हैं. So the antibiotics do not affect the virus, have no effect on virus. तो एंटीबायोटिक्स का वायरस पे इसीलिए कोई अफेक्ट नहीं होता है. They have no effect on virus. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन 3 में जो हमारा दे रखा है वायरसेस शो नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.